नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम करवा चौथ व्रत कथा सुनेंगे। तो आइए, करवा चौथ व्रत कथा सुनने से पहले आप अपने हाथ में 13 गेहूं के दाने और एक पुष्प रख लें और चौथ माता की जय बोलते हुए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम करवा था। सातों भाई अपनी छोटी बहन को बहुत ध्यान रखते थे तथा उसे बहुत प्यार करते थे। अपनी छोटी बहन को तनिक भी दुखी और परेशान नहीं देख सकते थे। यहाँ तक कि वो पहले अपनी बहन को भोजन कराते और बाद में खुद भोजन करते। एक बार की बात है, उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। उसी समय कार्तिक कृष्ण चौथ का व्रत आया। सभी भाभी समेत बहन ने भी इस व्रत को रखा। शाम को भाई जब व्यवसाय का काम खत्म करके घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी बहन आज थोड़ा दुखी और परेशान है। सभी भाई भोजन करने बैठे। बहन को भी भोजन करने को कहा, परंतु बहन ने बताया कि आज मैंने चौथ का व्रत किया है। आज चांद को अर्घ्य देकर ही मैं भोजन करूंगी। उसका सबसे छोटा भाई अपनी बहन को व्याकुल देख खुद भी व्याकुल हो उठा और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर यह दिया ऐसा प्रतीत होता है मानो चतुर्थी का चांद ही हो। इसके बाद वह घर आता है और अपनी बहन को आकर बोलता है, बहन, चांद निकल आया है, तुम चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन खुशी के मारे चांद की पूजा करती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। परंतु उसकी भाभी यह सब जानती है और वह ऐसा नहीं करती है। जो ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आते हैं और जो ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है उसे पति की मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है। वह उसी समय मूर्छित होकर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। सच्चाई जानकर उसकी बहन निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार होने नहीं देगी और उन्हें अपने सती तत्व से पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे साल अपने पति के शव के साथ रहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती हैं, उनकी साफ सफाई करती हैं। साल बाद जब फिर से कार्तिक कृष्ण चौथ आता है तो सभी चौथ का व्रत रखती हैं। उसकी भाभी भी रखती हैं और वह भी चौथ का व्रत रखती हैं। उसकी सभी भाभियां चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से कहती हैं, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। ऐसा आग्रह करती है, लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह चली जाती है। इस तरह जब जो छठी नंबर की भाभी होती है वह आती है तो बहन उससे भी ऐसी बात कहती है, यही बात दोहराती है। तो वह कहती है, चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही ऐसी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह वह चली जाती है। जब अंत में सबसे छोटी भाभी आती है तो बहन उससे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह ऐसा करने से मना कर देती है। ऐसा देख बहन उसे जोर जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए बार बार आग्रह करने लगती है। भाभी अपना पीछा छुड़ाने के लिए बार बार कोशिश करती है पर बहन उसे नहीं छोड़ती है।
अंत में उसकी तपस्या को देखकर उसकी छोटी भाभी पसीज जाती है और अपने छोटी उंगली को काटकर उससे अमृत निकालकर उसके मुंह में डालती है। जब ही उसके पति को मुंह में डालती है वह उंगली, जो ही अमृत उसके पति के मुंह में जाता है उसका पति श्री गणेश करता हुआ उठकर बैठ जाता है। तभी चौथ माता वहां आती है और करवा को वचन देती हैं, सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे पति, तुम्हारी जो पति के प्रति जो तुम्हारी भक्ति है, जो श्रद्धा है, तुम्हारे पतिव्रता की जो कर्तव्य है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। हे करवे, कार्तिक मास चौथ को करवा चौथ के नाम से पूजा जाएगा। युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, तुम्हारे नाम का जाप इस धरती पर आशीर्वाद दे। चौथ माता वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं और करवा अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। हे श्री गणेश और माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहाग का आपने वरदान दिया, वैसे ही सब सुहागिन को देना। चौथ माता आपकी सदा ही जय हो। जो आपको पूजे, जो आपका ध्यान करे, जो आपको श्रद्धापूर्वक आपका ध्यान करे, आप उसको सदा सुहागिन रखना। हे करवे माँ, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह की जानकारी के लिए आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।